ट्वेल्थ के साथ साथ अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए निकल जाए तो मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ट्वेल्थ में बोर्ड्स का प्रेशर प्लस में एनडीए का प्रेशर एक साथ मैनेज कैसे करें, दोनों अपने आप में बहुत हैवी चीज है। हाँ जी, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए हो। मैं आज की वीडियो में यही इन डिटेल बताने वाला हूं कि 12th प्लस एनडीए आप कैसे मैनेज करो। वीडियो को एंड तक देखना, आई गारंटी यू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप लेके जाओगे। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऐसे सिद्धांत है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि जिंदगी में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें छूटेंगी। क्या ये चीज पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। हर साल ना जाने कितने बच्चे ये चीज पॉसिबल कराते हैं। मेरे खुद के कितने स्टूडेंट हैं जो 12th के साथ साथ एनडीए निकले, आज के टाइम पर अकेडमी में पहुंच चुके हैं। कैसे करनी चाहिए उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैथ्स जीएटी 2 है। अब देखो, हर चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो। मैथ्स की बात करें तो 11वीं और 12वीं की मैथ्स है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी का बच्चा हो सकता है, मैं एक एवरेज बच्चे को लेकर बात कर रहा हूं। देखो, 12th की पढ़ाइयां आप कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं एक अप्रोच आपको दे रहा हूं। वह अप्रोच ये है कि 3 सितंबर को आपका पेपर है। 3 सितंबर एनडीए का पेपर है। 3 सितंबर तक आपका ज्यादा फोकस शुड बी टुवर्ड्स एनडीए एंड 3 सितंबर के बाद आपका सारा फोकस शुड बी टुवर्ड्स बोर्ड्स। देखो, मतलब मैं एकदम सही गाइडेंस दे रहा हूं। ये भाई साहब 3 सितंबर तक आप, मैं ये बोल सकता हूं कि 80% आपका फोकस एनडीए रह सकता है एंड 3 सितंबर के बाद आई वुड से कि 100% फोकस बोर्ड्स ही होना चाहिए। तो अब मैं उस हिसाब से सब चीजें आपको प्लान करके बता रहा हूं। अब इधर आ जाओ। देखो, 11वीं और 12वीं की मैथमेटिक्स आती है। इसमें भी अगर आप बाइफर्केशन करोगे तो 12वीं में जितना सितंबर तक आपको कराया जाएगा सिर्फ उतना कर लो। मोस्टली स्कूल्स में इंटीग्रल कैलकुलस छिड़वाते हैं, उससे पहले वाला सारा पोर्शन करवा देते हैं। तो छोड़ दो ना, इंटीग्रल कैलकुलस क्या फर्क पड़ रहा है? ये करना भी है तो मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप सब कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, 11th में जितना भी आपका था प्लस में 12th का हाफ पोर्शन, बिकॉज आप अगस्त तक लगभग हाफ पोर्शन स्कूल में कर चुके होंगे। इतना आपको मैथमेटिक्स करना है, यही आपका लगभग 90 क्वेश्चन का मामला हो जाएगा 120 में से। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 11th आप कर चुके हो, एक बेस आपका बन चुका है, 12th साथ साथ चल रही होगी, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। नया चैप्टर जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मैथ के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। जीएटी बात करते हैं। जीएटी में अगर आप ये सोचो, तीनों पोर्शन में, दैट इज इंग्लिश, साइंस और जीएस, कि तीनों के तीनों पोर्शन में आप बहुत ज्यादा फोकस तरीके से पढ़ सकते हो, इक्वल वेटेज दे सकते हो, तो वो नहीं दे पाओगे। मैं बता रहा हूं, नहीं दे पाओगे। कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अब आपको ये चूज करना है कि आपको कहां पे कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर आपकी साइंस ठीक ठाक लेवल पे है, 50 में से आपके 35 के आसपास क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो चाचा जी साइंस पे फिर कम टाइम आप दे सकते हो, बिकॉज आपका ऑलरेडी काफी ठीक ठाक स्कोर है। इंग्लिश में अगर आपके 35 के आसपास हो रहे हैं क्वेश्चन ठीक, 30-35, तो आप इंग्लिश में कम टाइम दे सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आप ठीक लेवल पे हो। सेम गोज फॉर जीएस। नॉर्मली जीएस में बच्चों का इतना स्कोर होता नहीं है, बिकॉज जीएस बच्चे का बैकग्राउंड नहीं होता है। इनमें से किसी एक में बच्चे के आ रहे होते हैं। आप पॉइंट समझो, ये सबके लिए अलग अलग बनेगा। मैं बस आपको समझाने चाह रहा हूं, जिसमें आप ऑलरेडी अबव एवरेज हो उसमें ज्यादा टाइम मत दो, बिकॉज अबव एवरेज से एक्सीलेंस की तरफ जाओगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी, उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे और उसका उतना रिजल्ट भी नहीं आएगा। अब समझो उस चीज को। उसके बजाय जो सब्जेक्ट अगर वीक हो, अगर उस पर मेहनत करोगे तो उसमें एवरेज तक बहुत इजीली आ सकते हो। नॉर्मली बच्चे की इंग्लिश और साइंस ठीक ठाक लेवल होती है, अगर आपकी जीएस भी ठीक ठाक लेवल है तो फिर जीएस पे कम ध्यान, जिस पे जो ज्यादा वीक है उस पर ध्यान दोगे, रिजल्ट ज्यादा बेटर रहेंगे। तो आपको सबसे पहले तो फिल्टर कर लेना है कि आप स्टैंड कहां पे कर रहे हो। इंग्लिश में अगर इतना, साइंस पे इतना है, तो फिर बाकी चीजों पे काम करो। मेरी सजेशन ये है, किसी 2 सब्जेक्ट पे तो काम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और किसी में भी बहुत ज्यादा डेप्थनेस में घुसने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं साइंस में 50 में से 50 क्वेश्चन करूंगा, मैं जीएस में 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 करूंगा, ये सब मत सोचो। एवरेज बनो। सबसे पहले तीनों में 30-30, 35-35 तक पहुंच जाओ बस। अगर उतना पहुंच गए, मैं बता रहा हूं, यू विल बी अमंग द टॉपर्स।
इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करो। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूं कि आपको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए। एग्जैक्टली मैनेज करके नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज तेरे लिए कुछ और हो सकते है, तेरे दोस्त के लिए कुछ और होगी, किसी और के लिए कुछ और होगी, तो सबके लिए अलग अलग है। मैंने एक ब्रॉड लाइन बता दी कि तुझे इस लेवल पे काम बेसिकली करना है। आई होप कि तुझे ये गाइडलाइन समझ में आई है। इसके बावजूद भी तुझे इसके अंदर फर्दर कोई डिटेलिंग चाहिए होगी तो मुझे बता दियो, मैं उसको भी एड्रेस करके एक वीडियो बना के तेरे सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ पाए हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे बताना, आई विल टैकल। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखो आप। जय हिंद, जय भारत।